कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, हर डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक कॉल जागती है। एक डिवाइन पुल जो उसे खींचता है पुराने सेल से, पुरानी हैबिट से, बेकार के विचारों से और कार्मिक रिश्तों से एक नई टाइमलाइन की तरफ, अपने यूनियन की तरफ, जहाँ दर्द डिसॉल्व होने लगता है और सिर्फ सच्चाई बची रहती है। आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम जंप के उन सेक्रेट साइंस की, जो दिखाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन अब अपनी ओल्ड वाइब्रेशन से बाहर निकलकर एक नए डायमेंशन में एंटर कर गई है, जिसके बाद उसे उसके डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग से और अपने डीएम से यूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वर्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं, तो शायद आप भी ये क्वांटम लीप कर चुकी हो। कभी आपके अंदर तूफान था, टीयर्स, ओवरथिंकिंग, चेजिंग, पेन और बहुत से सवाल कि आखिर मुझे इस जर्नी के लिए क्यों चुना गया? मेरे डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो थर्ड पार्टी में क्यों जा रहे हैं? वो लौट कर क्यों नहीं आ रहे? मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं उन्हें चेज़ क्यों कर रही हूँ? इतना पेन मुझे डिवाइन क्यों दे रहे हैं? यही सारे सवाल दोस्तों, मैंने इस जर्नी के दौरान कई बार पूछे हैं। लेकिन अब एक अजीब-सी शांति है। चाहे कुछ ठीक हो ना हो, डीएम आए ना आए, ऐसा लगता है ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। मेरे डीएम का प्यार मेरे साथ है, तो डीएम आ ही जाएँगे। एक्चुअली मेरे तो आ चुके हैं, पर यही शिफ्ट दोस्तों मुझे फ़ील हुआ था हमारे परमानेंट हार्मोनियस यूनियन से पहले। लग रहा था वो नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ये जर्नी तो आखिर ईश्वर तक ले जाने के लिए है और उन तक तो मैं धीरे-धीरे पहुँच ही रही हूँ। यही एक्सेप्टेंस, यही साइलेंस, यही सरेंडर आपका फर्स्ट क्वांटम साइन है। अब रिएक्शन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। आप समझ गए हैं, ये स्टोरी कभी आपकी थी ही नहीं, ये तो डिवाइन ने आपके लिए लिखी थी। सब डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है, जो अब तक होता आया है और आगे भी होता रहेगा। आपको बस विटनेस करना है, हाउ दिस अमेजिंग जर्नी इज गोइंग टू अनफोल्ड। आपका हार्ट अब भारी-भारी नहीं रहता। सा लगता है ना, जर्नी के शुरू में हमेशा मन में एक बेचैनी सी रहती है, दिल भारी रहता है। घबराहट सी फ़ील होती है जब डीएम का कॉल मैसेज नहीं आता। पर अब ऐसा नहीं लगता। अब वो फ्रीक्वेंसी पे ट्रस्ट करता है, वर्ड्स पर नहीं। डीएम सामने हो ना हो, उनका प्यार तो हमेशा फ़ील होता ही है अपने अंदर। साथ ही साथ हर पल जैसे ईश्वर का प्रेम भी फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि सारे यूनिवर्स का, सारे संसार का, गॉड का प्यार आपके लिए ही बना हो। यही है शांति के रूप में डिवाइन फेमिनिन का रीबर्थ। आप देखेंगे दोस्तों, अचानक से लोग दूर जा रहे हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही है। हो सकता है आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या पूरी जॉब ही चेंज हो जाए या आपके कार्मिक्स अचानक से जाने लग जाएँ। बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स एंड होने लग जाएँ बिना किसी क्लोज़र के और आप क्लोज़र का वेट भी करना छोड़ देंगे। आप देखेंगे दोस्तों, अचानक से लोग दूर जा रहे हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही है, वर्क एनवायरनमेंट चेंज होने लग रहे हैं या हो सकता है पूरा वर्क ही चेंज हो जाए। बहुत से कार्मिक साइकिल्स एंड होते जाते हैं बिना किसी क्लोज़र के। एक पल तो समझ नहीं आता, पर आप क्लोज़र का वेट करना ही छोड़ चुके हैं। एक वक़्त से आप ना थक चुके हैं, सबको समझाते-समझाते, गिरते-पड़ते, खुद को सँभालते, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे। अब ऐसी सोच नहीं रही आपकी। आप लेट गो करना सीख चुके हैं। लोगों को, उनकी बातों को, बिगड़ते हालातों को अब कुछ भी पकड़ के नहीं रखना चाहते। सामने से दिखता है जैसे सब टूट रहा हो, पर असल में यूनिवर्स आपका पाथ क्लियर करके नया रास्ता बना रहे हैं। क्वांटम जंप में पुरानी रियलिटी क्रम्बल होने लगती है, ताकि आपके लिए एक हायर टाइमलाइन खुल सके। सो ट्रस्ट द चेंजेस, ट्रस्ट द कोलैप्स, बिकॉज़ यही बिगिनिंग है किसी बहुत बड़ी चीज़ की, आपके शक्ति स्वरूप में आने की। जब आप अपने शक्ति स्वरूप में आने लगती हैं डिवाइन फेमिनिन्स, तो डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, तो डिवाइन की ही लाइट आपके थ्रू रेडिएट होने लगती है। कोई देख ले तो कहे तुम तो आज कुछ अलग ही लग रही हो, आप में पहले जैसा तो कुछ नहीं रहा, कुछ बदला-बदला सा लग रहा है।
ये सिर्फ आउटर ग्लो नहीं है, ये डिवाइन फ्रीक्वेंसी का ग्लो है। आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, बाकी सारे चक्रास भी अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप मैग्नेटिक हो गई हो, अबंडेंस के लिए, मिरेकल्स के लिए, और सबसे ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। एक वक्त था जब आपके डीएम के बिना आपकी से सांस ही रुक जाती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, बार बार फ़ोन पे उनके मैसेज आने का वेट होता था, यूट्यूब पर उनसे रिलेटेड टैरो रीडिंग में ही सारा दिन निकल जाता था। और आज वो सुकून ना मन कहीं बाहर नहीं खोजता। ऐसा लगता है वो आपके अंदर ही है, आपके पास उनका एहसास है, जैसे वो आपके अंदर हमेशा से ही थे। तो अपने डीएम को कहीं बाहर ढूँढने का मन नहीं करता, और उनकी याद तो आती है, पर उस याद के साथ कोई दर्द नहीं जुड़ा होता। आपके ना उनको सोचते ही आपके चेहरे पे एक प्यारी-सी स्माइल आ जाती है और दिल में एक ठंडक-सी फ़ील होने लगती है। ये एक इनर नोइंग है। हाँ, ये होता है, डिटैचमेंट जैसा फ़ील होता है, लेकिन इसमें एक सुकून है, क्योंकि वो इनर नोइंग है, जो आपको पता है कि जो भी चीज़ डिवाइन ने आपके लिए बनाई है, वो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती। आपको महसूस होता है यूनियन ऑलरेडी एनर्जेटिक लेवल पे हो चुका है। अब चेज़ नहीं, वेटिंग नहीं, बेचैनी नहीं, सिर्फ सरेंडर है। अब आप डिवाइन फ्लो में बह रहे हो, जहाँ सब कुछ एफर्टलेसली अलाइन होता जा रहा है, आपके सोल पर्पस से, आपके डीएम से और गॉड से आपका यूनियन बहुत ही करीब फ़ील होने लगा है। अब आपका थर्ड आई भी ओपन होने लगा है, आपको ड्रीम्स में डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो भी काफ़ी हाइटेंड हो रही है, आप में तरह-तरह की नई जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही है, आप लोगों के इमोशंस को और बेटर समझने लगी हैं, आपको एंजल नंबर्स 1111, 555, 777, 1010, 1212, 369, 969 ऐसे नंबर्स बार-बार दिख रहे हैं। आपके सवाल पूछते हैं ना, डिवाइन खुद आपको जवाब देने सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कभी विज़न्स के थ्रू, कभी यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू, कभी किसी हीलर के थ्रू या कभी डिवाइन चैनलिंग के थ्रू। आप पहले से फ़ील कर लेते हैं कौन कॉन्टैक्ट करेगा, कब एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। तो यही साइन है कि आप हाई प्रीस्टेस फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं। मैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी के बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वैसे तो दोस्तों आप खुद इस स्टेज में आ गए हैं कि आप सिर्फ मैसेजेस सुन नहीं रहे हैं, बल्कि खुद इतने कैपेबल हो गए हैं कि डिवाइन के मैसेजेस चैनलाइज कर सके। आप रियलाइज़ करेंगे कि क्वांटम जंप के बाद थॉट और रियलिटी के बीच का जो अंतर है वो डिसअपियर हो रहा है। आप जो सोचती हो, फ़ील करते हो, वो तुरंत अपीयर होने लगता है। आपके छोटे-बड़े मैनिफेस्टेशंस ईज़िली होने लगते हैं। आपकी लाइफ़ में एक ईज़ आती जाती है, जैसे डिवाइन ने खुद रेड कारपेट बिछा दिया हो। आपके प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होने लगे हैं। बस उस डिवाइन को याद करने की देर है। वो आपके आस-पास ही रहते हैं, कभी मिरेकल्स के फॉर्म में, कभी मैनिफेस्टेशंस के फॉर्म में। ऐसे जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप ही कॉन्शियस क्रिएटर हैं, संभाल कर सोचिए। यहाँ से डिवाइन फेमिनिन अपने डेस्टिनी की को-ऑथर बन जाती है। जब डिवाइन फेमिनिन क्वांटम लीप करती हैं, तो मैस्कुलिन अपने अंदर से हिल जाते हैं। उनके अंदर रियलाइजेशन जागता है, ईगो डिसॉल्व होने लगता है, वो अपनी डीएफ की वैल्यू पहचानने लगते हैं। आप दोनों के बीच एक इनविजिबल एनर्जी ब्रिज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वर्ड्स के बिना भी कम्युनिकेशन होती है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी को महसूस करते हैं, आप उनकी थॉट्स को महसूस करती हैं, आप उनकी फीलिंग्स को महसूस करती हैं। हालाँकि ये जर्नी के शुरू से ही काफ़ी हद तक होता है, पर ये फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है। और वो जो वॉइड डिवाइन फेमिनिन ने क्रिएट किया है ना, खुद को ऐसे स्टिलनेस में लाकर, वो वही जो वॉइड है वो डीएम को उनकी तरफ खींच कर लाता है, और चाहे डीएम कितने भी दूर हो ना, ये कनेक्शन बिल्कुल अलाइन्ड, बहुत ही ऐसे पावरफुल फ़ील होता है। क्वांटम जंप के बाद अब डिवाइन फेमिनिन के लिए यूनियन सब कुछ नहीं रह जाता। हालाँकि हमने कितनी तपस्या की होती है, कितना इनर वर्क किया होता है कि डीएम वापस आ जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, और हमने बहुत सारा वक़्त यही सोचते हुए गुज़ारा होता है। लेकिन अचानक से अब ऐसा लगता है कि यूनियन ही सब कुछ नहीं, हमारा मिशन भी कुछ है।
मुझे लाइट स्प्रेड करनी है, मुझे हील करना है, मुझे वो काम करना है जिसके लिए डिवाइन ने मुझे भेजा है। सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें एक प्यारे से सोल को बिना वजह यूँ ही तो नहीं दी होगी। अब आपको समझ आने लगा होगा कि आज तक जो भी हुआ और जो भी हमने तपस्या की, वो इसलिए की ताकि हमें हमारे पर्पस के लायक बनाया जा सके। जैसे जंग से पहले एक सोल्जर को तपाया जाता है, उससे तपस्या करवाई जाती है, उसे अच्छे से ट्रेन किया जाता है, तरह-तरह की मुश्किलों से गुज़ारा जाता है, वैसे ही डीएम एंड डीएफ को भी सेम तपस्या से गुज़रना होता है। पर क्वांटम लीप के बाद उनके वर्ड्स हीलिंग बन जाते हैं, उनकी प्रेज़ेंस पीस बन जाती है। यही क्वांटम जंप का अल्टीमेट साइन है, व्हेन लव बिकम्स यूनिवर्सल। वो प्यार जो आज तक डीएम एंड डीएफ एक दूसरे के लिए फ़ील करते थे, अब वो प्यार पूरे मदर अर्थ के लिए हो जाता है। तो अगर आप इन साइंस को फ़ील कर रहे हैं, तो समझ लीजिए डिवाइन ने आपको एलिवेट कर दिया है। आप अपनी हायर टाइमलाइन पर आ चुके हैं, जहाँ पेन विज़डम में बदल गया है और लॉन्गिंग यूनियन में डिसॉल्व हो गई है। सो कीप शाइनिंग, कीप ट्रस्टिंग, क्योंकि क्वांटम जंप के बाद आप वही नहीं रहे, अब आप डिवाइन बन चुके हैं। राधे राधे।